प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। चलिए हम परमेश्वर के वचन में से शुरू करते हैं। हम निकालते हैं दूसरा राजा और उसका 8 चैप्टर और उसकी 5। जब वह राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहाजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जलाया था। आगे। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। आमीन। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, तू धन्य है प्रभु यीशु मसीह, और धन्य है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरा नाम जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम पर उजागर हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये नाम प्रभु यीशु मसीह आम नाम नहीं है प्रभु जी, इस पृथ्वी का नाम नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी स्वर्ग से आया है और पिता परमेश्वर इंसानों के लिए पिता परमेश्वर ये जीवनदायक नाम है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस नाम को हम आदर और पिता परमेश्वर महिमा देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम हमेशा ही इस बात को स्मरण रखते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर प्रभु जी इंसान इन वचनों का पिता परमेश्वर प्रचार अपनी मर्जी या अपनी समझ से नहीं कर सकता प्रभु जी। इसके प्रकाश को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन तो खुद है और तेरे को पिता परमेश्वर बताने के लिए प्रभु जी तेरी सहायता ही चाहिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु जी कि तू हमारी सहायता कर, हमें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज का मन्ना दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा मन्ना दे प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु जी जिसे खाकर हम प्रभु जी कभी भूखे ना हों प्रभु जी। और हमें ऐसा जीवन का जल दे प्रभु जी कि हमारे अंदर एक श्रोता बन जाए और सदा के लिए उमड़ता रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कलीसिया के आत्मिक कानों को आत्मिक को तेरे हाथों में देता हूँ। पूरा कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह तो अपने हाथों में ले प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे फरिश्तों के पहरे हो, शैतान की सब चालें यहाँ पर समाप्त हो जाएं प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु जी जो एक दुनियावी मिट्टी है पिता परमेश्वर हम अपने आप को मारते हैं, आत्मिक जिंदगी हम तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी। मैं भी पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ पिता परमेश्वर, अच्छा सिर्फ तू है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मुझे तेरी सहायता की जरूरत है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ये घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, मुझे सारी जिंदगी तेरी सहायता की जरूरत है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु जी होने दे, मुझे शब्द देना, आवाज देना, बल देना, ताकत देना प्रभु जी, कि मैं इन पवित्र वचनों को प्रभु यीशु मसीह बोल सकूं प्रभु जी। और जो तू मुझे प्रकाश दे मैं इनको पिता परमेश्वर जो तेरी रूहें हैं, जो तेरी भेड़ें हैं प्रभु जी, इनको बांट सकूं प्रभु जी, और खुद भी इनमें से खा सकूं पिता परमेश्वर। तू मेरी सहायता करना, मदद करना, मेरा मुझ में कुछ ना हो जो कुछ हो तेरा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बच्चन से हम एक कोर्स गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे, दिल
पे सदा तेरा पहरा रहे, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। सुन मेरे दिल की दुआ, 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 रूहे पाक मुझको चला जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला जैसे तेरी मर्जी चला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम वचन में से शुरू करते हैं। 8 थी 5 बजी। हाँ जी, 5 है, 8 और 5। जब वह राजा से ये वर्णन कर ही रहा था, जब वह राजा से वर्णन कर ही रहा था। बताइए कौन बंदा है? कौन है? गेहाजी। हालेलुया। हिंदी में नाम नहीं आया लेकिन पंजाबी में नाम आया है। हालेलुया। और ये राजा से कुछ मसले पर बात कर रहा है, और ये तब राजा के पास गया है जब ये एक कोढ़ी है। हालेलुया। और ये कोढ़ी होकर राजा के पास पहुंचा है और अलीशा के विषय में जानकारी दे रहा है। किसे दे रहा है? राजा को। और जब इनकी बातें चल ही रही थी, क्यों राजा को ये अलीशा के बारे में बता रहा था? क्योंकि इससे पहले 7 साल अकाल पड़ा था। हालेलुया। और अकाल के बाद एक स्त्री वापस लौटती है। जब उसका बेटा मर जाता है तब वो लौटती है अलीशा के पास। लेकिन जब उसका जमीन जायदाद, घर, संपत्ति, खेत, खलिहान सब वापस चाहिए तो वो पहुंचती है राजा के पास। हालेलुया। तो कुछ है हमारे लिए। हालेलुया। यहां पर सीखने के लिए प्रभु ने हमें कुछ दिया हुआ है और हम गहराई से जानेंगे। हालेलुया। कि ये सुनम औरत जो है वो वही औरत है जिसको अलीशा ने एक बेटा दिया था, और उसके बाद बेटे की डेथ हो जाती है। फिर उसके बेटे को वो जिंदा करता है। उसके बाद इस नगर में अकाल पड़ जाता है, और अकाल पूरे 7 साल का होता है। 7 साल के बाद ये वापस लौटती है, मिस्र चले जाती है, अपने सब परिवार को, बच्चे को, सब नौकरों चाकरों संपत्ति लेकर ये मिस्र में चले जाती है। और जब वे वापस लौटती है तब भी ये कंगाल है। हालेलुया। और इसे चाहिए जमीन, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने लोग, अपना नगर। हालेलुया। तो अब ये पहुंचती है राजा के पास। अब राजा जो है वो सब जो वापस आ रहे लोग होते हैं उनको उसके हिसाब से जमीन बांट रहा है जो यहां पर छोड़ के गया था। हालेलुया। होते हैं ना, बहुत सारे लोग यहां से जाते हैं, अलग अलग देशों में काम करने जाते हैं, अपने बच्चों को भी ले जाते हैं, अपने परिवारों को भी ले जाते हैं, अपने माँ बाप को भी ले जाते हैं, जहां पर छोड़ जाते हैं, ताला लगा जाते हैं, सब कुछ होता है कि नहीं? आज भी होता ना ये। हालेलुया। अब उसकी जमीन पर कोई कब्जा कर ले, जब उसकी जमीन पर किसी ने कुछ कर दिया है तो वो सरकार के पास जाता है, इंसान जाता है ना, और वो कहता है कि मेरा जो जमीन है, मेरा जो घर है, मेरा जो नगर है वो वापस मुझे चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर जो सुनम औरत है वो राजा के पास वापस लौटती है, लेकिन कोई बंदा बात कर रहा है। हालेलुया। और जो बंदा है वो राजा से कुछ विषय में बात कर रहा है, एक मरे हुए व्यक्ति के बारे में, कि एक इंसान मरा था, उसको जीवित किया था अलीशा ने। पढ़ेंगे कि अलीशा ने एक मुर्दे को जलाया। हाँ जी, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जलाया था, हाँ जी, वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। हाँ, अब बात उसी के बेटे की चल रही थी। हालेलुया। अब पति नहीं आया, जो बेटा जीवित हुआ वो नहीं आया, कोई नौकर चाकर नहीं आया,
ये घर की एक ऐसी स्त्री है, हालेलुया, जिसने अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुआ है। समझ रहे बात को? हालेलुया। इसका बच्चा बीमार हुआ तब भी यही परेशान, हालेलुया। एक सेवक इसके घर में आता है तब भी इसी चिंता, हालेलुया। अपने घर के ऊपर घर बनाना है तब भी इसी चिंता, हालेलुया। अब अकाल पड़ गया है तब भी इसी चिंता, इसने अपना नगर छोड़ दिया है तब भी इसी चिंता, अब वापस लौटी है तब भी इसे ही चिंता, हालेलुया। और इस स्त्री को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों से नवाजा है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसका रोल बाइबल में एक अलग रोल है, हालेलुया। ये अपने परिवार और परमेश्वर के सेवक के प्रति बहुत ईमानदार है, हालेलुया। यहां पर क्या होता है कि वो राजा के सामने जाकर कहती है कि मैं यहां से 7 साल पहले गई थी। अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाना चाहते हो तो आज सुबह से शुरू से पढ़ लीजिए, आपको ज्यादा गहराई में पता चल जाएगा। हाँ जी। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जलाया था, हाँ जी, जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जलाया था, कौन थी वो स्त्री? सुनोम वसी। नाम तो नहीं आया ना? सुनोम वसी। ठीक है, वो उसके नगर का नाम आया, उसके पिंड का नाम आया। वो एक सुनोम नगर था, उसमें रहती थी, उसके बेटे को जलाया था, ये बात तो है। लेकिन उसके बेटे को देने वाला भी एलीशा ही था, हालेलुया। अब क्या हुआ है, इसके आगे पढ़िए। हाँ जी। उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रहे। अब किसने कहा था? रुकिए यहां पर। अब जिसके बेटे को उसने जिंदा किया था, अब उस किसी व्यक्ति ने उसे कुछ कहा था। क्या कहा था? कि अपने घर परिवार संपत्ति जायदाद सबको क्या करना है? जहाँ कहीं तू रह सके, जहां कहीं तू रह सके वहां रह, वहां रह। मतलब इस नगर को, इस गांव को, इस घर को, इस देश को छोड़ दे, हालेलुया। ये सलाह देने वाला कौन था? एलीशा, हालेलुया। अब एलीशा ने सलाह दी है, अभी क्यों? क्योंकि इस जमीन पर अकाल पड़ने वाला है, हालेलुया। आगे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है, हाँ जी, कि अकाल पड़े। क्या पड़ेगा? अकाल पड़े। अकाल पड़ेगा, हाँ जी। और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। वह इस देश में अकाल जो है कितने वर्ष तक बना रहेगा? 7 वर्ष तक अकाल बना रहेगा, हालेलुया। पर इस स्त्री ने परमेश्वर के दास के साथ भलाई की थी और परमेश्वर के दास के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए थे, इसलिए दास जो है वो नहीं चाहता कि ये भी अकाल में चली जाए, हालेलुया। ये भी भूख के मारे इसका परिवार, इसका नगर, इसके गांव के लोग जो हैं वो मर जाएं। इसलिए वो उसे कहता है कि भाई देख, अकाल पड़ने वाला है, इसे नहीं 6 साल नहीं 10 साल नहीं, हालेलुया। वो तब तक रहती है जब तक अकाल चल रहा है इधर, हालेलुया। और एलीशा ने कहा था अभी तू जा और जाकर अपने घराने को वहां पर ले जा जहां पर तू सही रह सकती है, हालेलुया। अब अकाल समाप्त हो गया है, हालेलुया। इतना अकाल पड़ा था 7 साल। बाइबल में लिखा हुआ है कि लोगों ने अपने बच्चे मार के खाए थे, हालेलुया। बच्चे मार के खाए थे। और कबूतर जो है वो पोटी करता है, उसे बेथ कहते हैं, उसकी भी एक कीमत होती थी, हालेलुया। तो ये समय आ गया था, बाइबल में ये लिखा हुआ है, हालेलुया। और उस समय में हर पासे जो था बहुत ज्यादा बुरा हाल था, लेकिन ये स्त्री जो है वो फिलिस्तीन देश में मिस्र के आसपास जाके रहने लग गई, हालेलुया। लेकिन जैसे ही काल समाप्त होते हैं तो वो वापस लौटती है। अब जब वापस लौटी है तो उसको फिर से वही चीज चाहिए, जैसे नोमी जो है वो वापस लौटती है, हालेलुया। लौटती है ना नोमी भी, उसको क्या चाहिए था? अपनी जमीन, अपना घर, हालेलुया। ये चाहिए था ना उसको। आगे वो बेचे रखे, उसका क्या करे वो अलग बात है, लेकिन उसे चाहिए थी भाई, हालेलुया। तो यहां पर क्या होता है, राजा जो है वो एक बंदे से बात कर रहा है जो कि एलीशा का दास है, जो गेहाजी है लेकिन कोढ़ी है, हालेलुया। अब क्या बता रहा है उसको? अभी एलीशा ने एक, हालेलुया, रुकेंगे जरा से, बहुत कुछ छुपा हुआ है यहां पर, हालेलुया। एक कोढ़े की बात पर वो विश्वास क्यों करे, हालेलुया। समझते बात को? एक परमेश्वर के नबी के साथ रहा हुआ बंदा जो खुद कोढ़ से ग्रस्त है, हालेलुया। बचपन से नहीं है कोढ़ उसे, हालेलुया। और यहां तक कोढ़ सिर्फ उसे नहीं है,
उसकी बीवी को, उसके पिता को, उसकी माता को, उसके बच्चों को, उसके चाचा को, उसको ताए को, उसको माचड़ को, सबको है। हालेलुया। क्यों एलीशा ने क्या बोला था? अब ये कोर जो है नमान का कोर तुझे है और तेरी पीढ़ियों का है। हालेलुया। अब 7 साल के अंदर जो भी इसका परिवार है, हालेलुया, एक तो सुनम का परिवार है जिसे आशीष मिली, हालेलुया, वो अकाल से भी बच गई। अब ये काल में भी रहा और कोर में भी रहा, हालेलुया। अब राजा ने इसे पास बुलाया कि भाई देख, अकाल की समाप्ति जो है हो चुकी है और मुझे तेरी कुछ सहायता चाहिए, हालेलुया। अब वो पूछता है एलीशा से, सीधा एलीशा से बात नहीं करता, हालेलुया। तो एलीशा सीधे मुंह जल्दी किसी से बात नहीं करता था, हालेलुया। एलीशा का एक अलग स्वभाव था, हालेलुया। नमान से भी उसने सीधे मुंह बात नहीं की थी, हालेलुया। हुआ था ना बहुत जगह पे ऐसे। तो यहां पर राजा जो है, राजा से शायद उसने सीधे मुंह बात नहीं की, हालेलुया। अब काल की समाप्ति हो गई है और उसके बाद वो एलीशा का दास जो गेहाजी है उसे पर्सनली अपने रूम में, अपने घर में बुलाता है और उससे पूछता है कि ये पूरा वाक्य मुझे बता, हालेलुया। वो उसने बताया भी एलीशा ने क्या क्या काम किए। एक नगर में पानी जो था वो खराब था, उसमें एलीशा ने नमक डालकर प्रार्थना की तो वो पानी ठीक हो गया। लोगों के गर्भपात हो रहे थे, बच्चे मर रहे थे, हालेलुया। और भी उसने बहुत सारे लोगों को ठीक किया, बीमारियों को ठीक किया, और भी बहुत सारे मौजे किए उसने, जर्दन को 2 फाड़ कर दिया, हालेलुया। तो बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर जो राजा है उसकी निगाह उसके कोर पे नहीं गई, हालेलुया। तू क्यों ठीक हुआ? तेरे घर में क्यों प्रॉब्लम है? तू शुद्ध क्यों नहीं हुआ? हालेलुया। है कि नहीं बात? समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि गेहाजी जो है वो अब अच्छी तरह समझ गया था कि ये कोर जो है वो मेरे लिए सदा पक्का स्थिर हो गया है, हालेलुया। अब मेरी पीढ़ियों के लिए भी नहीं मिटेगा ये। क्यों हुआ था कोर? क्योंकि उसने किसी चीज को अपने घर ले जाना उत्तम समझा है। आज हम बात करेंगे घर ले जाने पर, हम घर में क्या लेके जा रहे हैं, हालेलुया। मैं कुछ वाक्य बताने चाहता हूं जो बाइबल में नहीं है लेकिन बाहर है, जैसे कि भाई ब्रैनम के बारे में। भाई ब्रदर ब्रैनम जो है, जो हमारे कलीसिया के नबी हैं, हालेलुया, उनका एक बार एक प्लान जो है वो डिले हो गया। जब किसी वजह से उसकी जो टिकट है वो, मतलब परमेश्वर ने उसे बोल दिया कि तू इस जहाज में मत जा, हालेलुया। उसने कहा नहीं प्रभु, भी इस जहाज में मेरी टिकट फाइनल है, मुझे जाना है, मुझे आगे जाकर मुझे प्रचार करना है मुझे। पर नहीं, उसने कहा नहीं। प्रभु ने उसे स्वप्न में जहां दर्शन देके बात बता दी कि तुझे नहीं जाना, हालेलुया। तो वो रुक गया। अब उसके पास काफी समय था क्योंकि उसने कल फ्लाइट पकड़नी थी, तो कल जाना था जहां परमेश्वर परसों या हफ्ते बाद या पता नहीं कितने दिन बाद परमेश्वर बोलता है तू अब जा, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, वो रुक जाता है। अब रुका हुआ है, वो अपने होटल में बैठा हुआ है। तो उसने सोचा यार मैं होटल में बैठे बैठे बोर हो रहा हूं, क्यों ना मैं बाहर कहीं घूम के आऊं, हालेलुया। तो वो अपने होटल से बाहर निकला और घूमने गया, हालेलुया। तो घूमता घूमता रास्ते में उसे एक औरत मिलती है, हालेलुया। और वो औरत को देखता है और औरत उससे आकर कहती है कि परमेश्वर के तुम दास हो? उसने कहा हाँ मैं परमेश्वर का दास हूं। हम पहले कभी मिले हैं? उसने कहा नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। तो उसे औरत ने कहा परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में बताया है कि मेरा दास तेरे घर में आएगा और तेरे घर में जो भी समस्या है वो प्रार्थना करेगा और तेरे घर में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर क्या बात है, अगर उस नबी का प्लान परमेश्वर ने चेंज कर दिया है, हालेलुया, उसने पता नहीं कितने डॉलर लगा के अपनी टिकट खरीदी होगी, हालेलुया, पूरा टाइम टेबल उसका सेट था, हालेलुया। आज इस नगर में प्रचार करना है, उस नगर में आज इन बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है, आज वहां पर जाना है। एक सेवक जो कि नबी होता है उसका टाइम टेबल जो होता है बड़ा टफ होता है, हालेलुया। उसके मिनट्स भी जो है वो कीमती होते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक औरत की प्रार्थना को सुनकर उसकी फ्लाइट कैंसिल की और परमेश्वर ने उसके दिल में ये डाला कि अपने होटल से बाहर जा। और होटल से बाहर निकलकर उसके आगे बहुत सारे रास्ते थे, वो दाएं जा सकता था, बाएं जा सकता था, सामने जा सकता था, पीछे जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक ऐसा मार्ग दिया कि आगे उसे एक स्त्री मिलनी थी, हालेलुया। और उस स्त्री ने उससे कहा कि तू प्रभु का दास है? उसने कहा हाँ मैं प्रभु का दास हूं। उसने कहा प्रभु ने मुझे कहा है, हालेलुया। भाई ब्रैनम को नहीं इस बात का पता था कि क्या होने वाला था, हालेलुया। उस स्त्री को बताया परमेश्वर,
कि मेरे दास को तू कहां लेके जाना है? कहां लेके जाना है? अपने घर में, अपने घर में लेके जाना है। हालेलुया। पता है आपको, यीशु मसीह को एक बंदा अपने घर नहीं लेके गया। हालेलुया। उसने कहा, वो था सूबेदार। हालेलुया। सूबेदार ने कहा कि प्रभु, मैंने योग नहीं है, मेरा एक नौकर जो है वो बीमार है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि तू उसे चंगा कर। प्रभु ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं चल तेरे साथ अभी चलता हूं। परमेश्वर ने उसी वक्त अपने प्लान को चेंज किया। शायद उसको बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रार्थना करनी थी, या किसी और नगर में जाना था, या किसी और नगर के जाके प्रचार करना था, लेकिन परमेश्वर ने सडनली अपना प्लान चेंज किया और उसके घर जाने के लिए तैयारी की। लेकिन उस बंदे ने मना कर दिया साहब, हालेलुया, कि परमेश्वर मेरा घर तेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। तू यहां से ही बोल दे। हालेलुया। अब ये होती है एक दिल की विश्वास। हालेलुया। एक होता है आत्मिक तरीके से घर लेके जाना, एक होता है दुनियावी तरीके से घर लेके जाना। हालेलुया। हम दोनों पैटर्नों पे चलेंगे। यहां पर क्या होता है, यीशु को वो बोलता है सूबेदार के, प्रभु तू यहां से बोल दे। अब अगर तू बोलेगा तो मुझे पता है तेरे पास फरिश्ते खड़े हैं चिंगाई करने वाले। हालेलुया। और फरिश्तों को तू बोल देगा तो वो मेरे घर जाएंगे और मेरे दास को चंगा कर देंगे। हालेलुया। जैसे कि मैं एक प्रधानमंत्री हूं, मैं एक जाजक हूं, मैं एक सूबेदार हूं, और मेरे नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेरे पास बहुत सारे नौकर है। अगर किसी में नौकर को बोलता हूं वहां पर जा और जाके मेरे लिए ये फ्रूट लेके आ, तो वो लेके आता है। हालेलुया। किसी को मैं बुलाता हूं घर में सोया हुआ, उसको मैं फोन करके बोल दूं, भाई आज तू यहां पर पहुंच जा अभी आधे घंटे में, तो वो पहुंचता है। हालेलुया। तो वो भी मेरे अधिकार में है, और मुझे पता है ये सिफा, ये फरिश्ते और ये परमेश्वर की सामत तेरे साथ है। यहां पर खड़ा होकर तू बोल दे तो वो हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन घर लेके जाना। हालेलुया। आज हम इस पैटर्न पे बात करेंगे, घर लेके जाना। हालेलुया। चलेंगे कुछ पैटर्नों को देखेंगे कि परमेश्वर के दासों को जो घर लेके गया है, और कुछ ऐसी वस्तुओं को जो लोग घर ले गए, क्या हुआ। हालेलुया। चलिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 16 चैप्टर और उसकी 11 आयत को देखते हैं। प्रेरितों के काम 16 चैप्टर और 11 आयत। सभी ने निकाले, सफा नंबर बोल देना प्लीज। 188 नंबर पेज भाई, 239 पंजाबी का है, 188 हिंदी। हाँ जी। 16 और 11 भाई। अगर हम 16 की 9 से पढ़ेंगे फिर आपको पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा कि इस विषय में बात हो रही है। हाँ जी। वहां पलूस ने रात को एक दर्शन देखा। पलूस को रात को एक दर्शन आया है। अब देखिए इस दर्शन को थोड़ा सा गौर कीजिए। हालेलुया। ये दर्शन जो है वो उसके प्लान को चेंज करने का दर्शन है। हालेलुया। पलूस जो है वो अपनी प्लानिंग कर चुका है, वहां उसने कहां जाना है, किस देश में जाना है, किस नगर में जाना, कहां रुकना है, क्या खाना है, सब कुछ प्लानिंग हो चुकी है। हालेलुया। कि जहाज में जाना है, टिकट बुक हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर रात के समय में उसको एक प्लानिंग चेंज करने के बारे में स्वप्न दिखाता है। क्या दिखाता है? एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ। एक मकदूनिया पुरुष जो है, मकदूनिया एक शहर, एक नगर का नाम है, उसमें एक पुरुष खड़ा हुआ है। हाँ जी। उससे विनती करके कह रहा है, उससे परमेश्वर के दास पलूस से कह रहा है, वो स्वप्न में बात हो रही है। हालेलुया। स्वप्न में परमेश्वर पलूस को कुछ दिखा रहा है कि मकदूनिया नगर में एक पुरुष जो है वो पलूस से कुछ बात कर रहा है विषय में। हाँ जी। पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर, और हमारी सहायता कर। ये किसने दिखाया दर्शन? परमेश्वर ने। हालेलुया। मकदूनिया। हालेलुया। वहां पर जाना है पलूस को। आगे उसके ये दर्शन देखते ही, हाँ जी, हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा। हमने क्या किया? तुरंत मकदूनिया के बारे में देखा। पलूस जो है वो आत्मा की रीति से चलता था, परमेश्वर स्वप्न में उसे दिखाता था। हालेलुया। शायद आज वो अथेन जाना चाहे, शायद आज वो आसिया जाना चाहे, शायद आज वो थुआतीरा जाना चाहे, कहीं भी जाना चाहे, लेकिन आज उसका प्लान चेंज कर दिया गया है। रातों रात उसको एक स्वप्न में दिखाया गया। पूरी रात, शायद उसको 12 बजे 1 बजे सोया होगा। हालेलुया। तो अगले दिन उसे अपने प्लान को चेंज करना था। हालेलुया। क्योंकि पलूस जो है वो अपने रात के सारे प्लान करके फिर सोता था और अगले वही प्लान पे चलता था। अगर परमेश्वर ने रात को ही उसके प्लान को चेंज कर दिया। हालेलुया।
और स्वप्न में कहा नहीं भी तेरे को मैकदूनिया जाना है, तो उसने क्या किया, मैकदूनिया जाने के लिए अपने प्लान को स्थिर कर लिया। हाँ जी, ये समझ कर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें समाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हाँ, इसने क्या सोचा है कि परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए भेजा है, समाचार सुनाने के लिए। ये बड़ा अच्छा विचार था इसका, हालेलुया। इसे पता है परमेश्वर इसे स्वप्न में जो भी कुछ दिखाता है वो प्रचार के बारे में दिखाता है, हालेलुया, लेकिन आगे जाके कुछ बदल जाता है, हालेलुया, बदल जाता है प्लानिंग जो है, हालेलुया। पता है आपको शैतान हमारी प्लानिंग को क्यों नहीं समझ पा रहा है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें इमीडिएटली प्लानिंग चेंज कर देता है, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। राइट है। शैतान को पता होता है इसने कल चर्च जाना है, हालेलुया, तो शैतान क्या करेगा, आपकी प्लानिंग को चेंज करेगा। उसको क्या करेगा, आपकी ड्यूटी से गुना आ जाएगा, आपके घर में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके नगर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके ऐसी कुछ भी प्लानिंग खड़ी कर देगा वो आपके लिए, हालेलुया। उसे पता है कल की इसकी प्लानिंग जो है, इसने 9 बजे उठना है और 10 बजे तक चर्च पहुंचना है, हालेलुया। वो प्लानिंग समझ जाता है पहले, उसे रात को ही पता है, तो वो पूरी प्लानिंग करके चलता है कि इसकी कल की प्लानिंग मैं खराब करूं, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो प्लानिंग चेंज कर देता है, हालेलुया। शैतान की प्लानिंग चेंज कर देता है वो परमेश्वर, हालेलुया। अब यहां पर क्या है कि पौलुस और उसके साथियों को पता चल गया है कि हमें मैकदूनिया जाना है, तो वो निकल गए हैं आगे। इसलिए त्रास से जहाज खोलकर हाँ जी, हम सीधे समुद्र के और दूसरे दिन न्यू नए पुलिस में आए। हाँ जी, ये नगरों के नाम है, घबराना मत, ये कितने बड़े बड़े नाम है, ये नगरों के नाम है भाई, हालेलुया। तो इस नगरों में वो गए आगे। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, फिलिपी पहुंच गए। जो मकदूनिया रुके। फिलिपी के बारे में कितने लोग जानते हैं, फिलिपी कौन था? फिलिपुस नहीं, फिलिपी जो फिलिपिया की पत्री नहीं लिखी हुई, फिलिपिया देश। फिलिपिया एक नगर है और उसमें सत्संग लगता था और उसमें इस दास ने अपनी कलीसिया खड़ी की हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। हालेलुया। आसिया जो है वो भी एक नगर है, एक देश है, उसके में अंदर भी बहुत सारी कलीसियां हैं, उनको पत्थर लिखे जाते थे, हालेलुया। इसी तरह यहां पर वो फिलिपिया पहुंचते हैं जो कि मैकदूनिया का शहर है। अब पढ़ेंगे आगे, जो मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर। हाँ, जो मैकदूनिया, अब मैकदूनिया का सुपना आया था ना उसको, हालेलुया। अब वो क्या करता है, वहीं पहुंचता है जहां परमेश्वर उसे भेजता है। आगे जाके देखते हैं। हाँ जी, और रोमियो की बस्ती है। हाँ जी, क्या है यहाँ पर, रोम का बहुत बड़ा यहाँ पर संगठन है, हालेलुया। यहाँ पर सबसे ज्यादा रोमी रहते हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं भाई, पंजाबी, हालेलुया। ऐसे ही है ना, तो हर नगर में कोई ना कोई जो रहते हैं उसके हिसाब से नाम पड़ जाते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इजराइल में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं भाई, ज्यूस, हालेलुया। तो इसी तरह यहाँ पर रोमियो का शासक था, रोमियो का दबदबा था। हाँ जी, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे, कुछ दिन तक। हाँ जी, सब्बत के दिन हम नगर के फाटक के कुछ बाहर दिन रह गए हैं, अभी भी प्लानिंग बदली नहीं है, हालेलुया। समझ रहे बात को, मैकदूनिया जैसे जाना वैसे एक बंदा मिलना था और उस बंदे को सहायता करने के लिए परमेश्वर ने कहा था, यही स्वप्न था ना, हालेलुया। अब क्या हुआ, मैकदूनिया रहते रहते इनको काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं पता चला क्या हुआ, हालेलुया। क्या प्लानिंग है परमेश्वर की, हालेलुया। दिन चल रहे हैं, पढ़ेंगे। सब्बत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे। अब देखिए, ये दिन है सबत का, सैटरडे, हालेलुया। सबत के दिन जो है वो नगर के बाहर, वहां फाटक जो है वहां पर बैठे। हाँ जी, जे समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने देखा भी शायद वहां पर प्रार्थना हो, हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि क्या ढूंढ रहे थे, ये ढूंढ रहे थे इतने दिनों से प्रार्थना का घर, हालेलुया। तो ये वहां पर क्यों गए, क्योंकि इन्हें लगा कि वहां पर शायद प्रार्थना चल रही होगी, हालेलुया। पर वहां पर क्या चल रहा था, पढ़ेंगे। और बैठ कर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी। हाँ, यहाँ पर कौन इकट्ठा हुआ था, लेडीज, जेंट्स को लेडीज, अब लेडीज इकट्ठी हुई हैं, हालेलुया। दिन कौन सा है, सब्त का दिन, बंदे नहीं है, लेडीज है, हालेलुया। अब क्यों इकट्ठी हुई हैं भाई, ये आगे जाके पता चलेगा, पढ़ेंगे। बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की व्यंजनी कपड़े बेचने वाली, हाँ जी, एक भगत स्त्री। यहाँ पर एक औरत का नाम आया है, उसका नाम क्या था, लुदिया, हालेलुया। अब वो क्या काम कर रही है, वो कपड़ा बेचती है, हालेलुया। समझ रहे बात को,
स्त्रियां और भी हैं, ये केवल लुदिया नहीं है, स्त्रियां और भी हैं। और वहां पर ये बंदे गए हैं और उन्होंने देखा कि यहां पर कुछ बातें चल रही हैं, हालेलुया। तो उनसे प्रभु के बारे में वो बातें करने लगे। लेकिन पूरी स्त्रियों में सिर्फ एक स्त्री आगे आई जो कपड़ा बेचने का काम करती थी, हालेलुया। मतलब कि मैकदूनिया जो शहर है, उस शहर में एक स्त्री जो है वो कपड़े का काम कर रही थी और कपड़ा बेचती बेचती वो इन स्त्रियों के पास से क्या करने आई थी? वो स्त्रियों के पास कपड़ा बेचने, हालेलुया। आते हैं ना भाई, जहां स्त्रियां बैठी होती हैं, हालेलुया, कपड़े बेचने वाले स्कूटरियों पे आते हैं ना, उनको देखा कि हाँ लेडीज बैठी हैं, यहाँ पर मेरा कुछ चल जाएगा, हालेलुया। तो वो अपनी गाड़ी रोकता है और उनसे कहता है, बहनों कैसे हो? भैना बंदे ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ देखती है, पहला सूट देख रही है, हालेलुया। अब सूट देखती है तो वो कहती है, बैठो भाई, पानी लेके आते हैं, चाय लेके आते हैं, हालेलुया। जब इतनी बात होगी है तो समझ गया वो भी बंदा, ये सूट 2-4 तो बिकेंगे, हालेलुया। अब जो इतनी स्त्रियां बैठी हैं, अब सूट खोल दिए सामने, हालेलुया। अब जो खुले हैं कोई ना कोई तो लेगा। अगर एक ने लिया है तो दूसरी कहेगी जी इसने 300 का लिया है तो मैं 500 का लूंगी, हालेलुया। अब दूसरी कहेगी मैंने 500 का लिया है, नहीं मैं 700 का लूंगी, हालेलुया। लेकिन पहले इकट्ठी थी, बातें गपशप प्रॉपर चल रही है, हालेलुया। लेकिन जैसे ही सूट वाला आया तो विचार बदल गया, 500 वाला नहीं चाहिए, 700 वाला चाहिए, 700 वाला नहीं चाहिए, 1000 वाला चाहिए, 1000 वाला नहीं 1500 वाला चाहिए। ऐसे ही होता है ना, हालेलुया। अब जो बेचने वाला है उसे पता है भाई अब यहां पर मेरा बढ़ता जाएगा दाम, हालेलुया। वो 300 वाला 500 में बेच के जाएगा, हालेलुया, और 500 वाला 1500 में, हालेलुया। क्यों? क्योंकि स्त्रियां जो होती है ना वो सूट के मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं, हालेलुया। उनको लगता है पता नहीं जमीन से कपड़ा ही खत्म हो जाएगा, आज ही ले लेते हैं, हालेलुया। और घर में इतने सारे कपड़े होते हैं फिर भी कहते हैं नहीं, मैंने अभी 2 घंटे पहले पाया था, मैं दोबारा नहीं पाऊंगी, हालेलुया, मुझे नया चाहिए। अब यहां पर स्त्री कपड़ा बेचने आई है। अब वो देखिए जो कपड़ा बेचने आई है और जो कपड़ा लेने वाले हैं, हालेलुया, और वहां पर जो परमेश्वर के दास हैं। अब इस पूरे सीन को, पूरे वाक्य को समझेंगे, पढ़िए। एक भक्त स्त्री सुन रही थी, प्रभु ने इसका मन खोला कि कौन सुन रही थी? भक्त स्त्री। 1 2 5 7 कितनी? एक। बाकी फिर क्या कर रही थी? गप्पा। हालेलुया, रुके यहां। गप्पा। वो ना तो इस नगर की थी, हालेलुया, इस नगर की नहीं थी, वो कहां की थी? थुआतीरा से आई थी। वो अपना कपड़ा बेचने आई थी, हालेलुया। उसे पता है अपने परिवार का पेट कैसे भरना है, हालेलुया। अब वो बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी, हालेलुया। उसे शाम तक 2 या 4 या 5 सूट बेचने थे, हालेलुया, जिससे उसे अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए दूध या खाना या चावल लेके जाने थे, हालेलुया। लेकिन जैसे ही उसने, हालेलुया, और स्त्रियां भी सुन रही थी और इधर से सुन रही थी, इधर से निकल रही थी, हालेलुया, समझ रहे बात को? तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के दास की बातों पर क्या किया? हालेलुया। अब दास जो है परमेश्वर के, वो वचन सुना रहे हैं और जो स्त्रियां बैठी हुई हैं वो उससे सूट मांग रही हैं। समझ रहे बात को? हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के दास अपना वचन फूंक रहे हैं, बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन के, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, वो इस पृथ्वी पर आया हमारे गुनाहों के लिए, वो क्रूसीफाई हो, उसको जान देनी पड़ी हमारे लिए, हालेलुया। अब जो बेचने वाली है उसे तो ये होता है ना मेरे सूट बिक जाए, वो इधर उधर ध्यान नहीं देती दूसरी बातों पर, हालेलुया। उसे होता है कि मुझे अपने सूट को, अपने बिजनेस को प्रॉपर पूरा करना है, हालेलुया। पता है आपको कंपनियां होती है ना भाई, कंपनी, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। क्या करना होता है कंपनी में? कुछ नहीं, 3 लोगों को बस इकट्ठे जोड़ना है और उन 3 लोगों को आगे 3 लोगों को जोड़ना है और 3 लोगों को आगे 3 लोगों को जोड़ना है, हालेलुया। और उससे क्या होगा? ऐसे हमारे देखिए जी 1 महीने के इतने चेक आएंगे, 2 महीने में इतने चेक आएंगे, 4 महीने में इतने चेक आएंगे, हालेलुया। हमारे पास गाड़ी हो जाएगी, हमारे पास बंगला हो जाएगा, हमारे पास बड़े बड़े टूर ट्रिप हो जाएंगे, हालेलुया। आती है ना कंपनी, आपके पास आई है कि नहीं आई है? हालेलुया। तो वो किसी और की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते? वो अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं, हालेलुया। उसे होता है एक इंसान को प्रॉपर मन से कंपेल करना इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए,
हालेलुया। अब इस स्त्री को जो है, जो कि थुआतीरा से आई है, पता नहीं पैदल चल के आई है, पता नहीं कैसे आई है, पानी पिया है, रोटी खाई है, पता नहीं क्या हालात हैं घर के, लेकिन जैसे ही इसने अपने वो सूटों की गठड़ी यहां पर रखी, हालेलुया, तो इसने सबसे पहले किस बात पर ध्यान दिया? हालेलुया, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया। और वो वहां पर दूसरी औरतें बैठी हुई थी, उसने किन पर ध्यान दिया? उसकी सूट की बातों पर। हालेलुया। उसने जैसे ही सूट की पोटली वहां पर रखी, सब स्त्रियां टूट पड़ी और खोल के सूट इधर उधर बखार दिए, लेकिन उसने सिर्फ ध्यान किस पर दिया? देखिए पढ़ेंगे आगे। हाँ जी। प्रभु ने उसका मन खोला। प्रभु ने क्या कर दिया? उसका मन तो खोल दिया। दूसरों को क्यों नहीं खोला? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास सुनने से आता है। हालेलुया। अगर आज आप सिर्फ कान बंद करके चले गए और आपने कहा प्रभु के घर में जाए आए हैं और गले में हमने 50, 100 या 500 डाल दिया है और हम कहते हैं कि हम हो वो सुन ले, तो हमारे कान तो हैं भाई, इधर क्यों नहीं सुन रहे? हालेलुया। अब यहाँ पर स्त्रियां जो है इकट्ठी हुई है, उनका सूट पर ध्यान है, उनका बड़े बड़े जो नए नए सूट आए हैं उन पर पूरा मन लगा हुआ है और बातें कर रही हैं। पता है अभी वो थुआतीरा से वो आने वाली है। हालेलुया। पता पिछली बार मेरे से बोल के ही मैंने उसे कहा था, मैंने तो वो सूट लेना है जो सबसे महंगा, क्या होता है उसका नाम, जो मलमल सा है, मुझे बहुत पसंद है वो, टेरीगार्ड। गोपर उठाना था, ना गाय नहलानी थी, ना कुछ करना था। हालेलुया। क्योंकि यहूदियों के मुताबिक उस दिन कुछ भी काम नहीं करना होता, लेकिन सूट खरीदने थे। हालेलुया। और वो सब अपने घर से पैसे लेके आई थी। हालेलुया। किसी ने जबरदस्ती निकाले थे, किसी ने रात को लड़के निकाले थे, कभी ने किसी ने रात को खाना छोड़ के निकाले थे, लेकिन सबने निकाले थे। हालेलुया। अब क्या होता है, गठड़ी लाकर एक हफ्ता मेरा घर चला सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा के लिए मेरा घर चला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये था वहां पर। थैंक यू। आज हमारा मन कहां पर है? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है जहां तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन है। हालेलुया। ये स्त्री को क्या चाहिए था? पैसे। हालेलुया। क्या चाहिए था? इसके आज सूट बहुत ज्यादा बिक जाए। हालेलुया। नहीं, इसको परमेश्वर के वचन का पता चल गया था, जो सूट से भी कीमती था। हालेलुया। और उस स्त्री ने आगे जो स्टेप चका है, इन पूरी स्त्रियों ने किसने भी नहीं उठाया। हालेलुया। क्या उठाया? स्टेप पढ़ेंगे। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पलूस की बातों पर चित्त लगाए। पुलूस की बातों पर चित्त चित्त लगाए। हाँ जी। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। रुक जाइए यहां पर। हालेलुया। अब ये तो केली आई है ना। हालेलुया। वहां पर सेल्स लगाते हैं, वो यही 2 दिन होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा कमाई होती है। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। मॉल्स में जाओ आप, घंटाघर जाओ, मार्केटों में जाओ आप, सैटरडे और संडे जो है वो सबसे ज्यादा वहां पर सेल्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? क्योंकि उनको पता है सैटरडे और संडे जो है छुट्टी होती है, फ्री होती है, उस दिन क्या होता है, उस दिन ज्यादा कमाई होती है। हालेलुया। ऐसा ही होता ना। अब इनको कमाई तक अब मतलब नहीं रहा। हालेलुया। इस स्त्री ने क्या किया है, बात यहां पर अभी और उन्होंने बपतिस्मा लिया। अभी भी आगे कुछ है। हालेलुया। पढ़ेंगे। तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो। रुकिए यहां पर। हालेलुया। अब इसमें शक है कि प्रभु की विश्वासनी नहीं, वो कहती है, अभी भी अपने आप को वो 0 काउंट कर रही है। हालेलुया। वो कहती है कि अगर अभी भी तुम मुझे परमेश्वर की कुछ समझते हो। हालेलुया। वो कौन बोल रहा है? इसका पति, इसका बेटा, एडी साहब, इसका ससुर, इसकी सास, कौन बोल रहा है? मेरा तरला है कि मेरे घर चलो। हालेलुया। अब देखते हैं चलते हैं कि नहीं चलते। हाँ जी। तो वह हमें मना कर ले गई। वह हमें क्या करके मना कर ले गई। यहां पर रुकिए। मना कर लेके गई है वो। हालेलुया। मनाना समझते क्या होता है? नहीं जाना। समझ रहे बात को? मनाने में होते हैं 2 बातें। हालेलुया। पहली बात यह है कि आपके और प्लानिंग है, आप कहीं और जाना है। हालेलुया। जिसको स्वप्न उसे आया था। हालेलुया। वो अपने प्लान को जानता था कि मुझे तो एक इंसान को बचाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में दिखाया है। अब इसका औरत के घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वहां पर रुकेंगे तो टाइम जो है वो बर्बाद होगा। हालेलुया। तो उसने उसको बेनती की, तरला किया, मनाकर। हालेलुया। जल्दी नहीं माने वो। हालेलुया।
मनाया, मनाकर वो घर ले गई। आगे, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हमें कि परमेश्वर की आवाज हमें अभी नहीं सुन रही। हालेलुया, उनको नहीं सुन रही थी, वो नजदीक बैठी हुई थी। पता है आपको, बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई थी और पुलूस और उसके साथी जो है वो उनके सेंटर में बैठे प्रचार कर रहे थे, और लुदिया जो थी वो बहुत दूर से उनको सुन रही थी। पता है आपको, हालेलुया, पूरे नगर की, पूरी शहर की औरतें वहां पर इकट्ठी हुई थी उस दिन। हालेलुया, जैसे उस अंधे को परमेश्वर ने बड़ी दूर से सुना। हालेलुया, बर्तमई को, बर्तमई ने जोर जोर से चिल्ला के कहा, प्रभु आ, मेरे पर दया कर, रहम कर, हे दाऊद की संतान, हे परमेश्वर के दास, हे प्रभु। बहुत कुछ बातें बोलकर वो चिल्ला कर यही कह रहा था, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया, पता है आपको, वहां पर बहुत सारे और बीमार, बहुत सारे और लोग, बहुत सारे तंगी के, बहुत सारे बीमार लोग जो हैं वही बातें चिल्ला रहे थे जो उस दिन जक्कई चला रहा था, सॉरी बर्तमई चला रहा था। हालेलुया, 5,000 लोगों में सिर्फ एक इंसान की बात सुनना कोई असंभव बात नहीं है। हालेलुया, मुश्किल है भाई। हालेलुया, घंटाघर में जाना और आपको सिर्फ थोड़ी दूरी पर आपकी वाइफ को खड़ा कर देते हैं और देखते हैं उसकी बात आपको सुन जाती है, सुन जाएगी भाई, पति की देखते हैं सुनाकर। हालेलुया, तो वहां पर देखिए क्या होता है, वहां पर उसकी बात को परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने वहां पर अपने कदम रोक दिए और उसने कहा कि नहीं, मुझे किसी इंसान से मिलना है। हालेलुया, उसने कहा किस इंसान से? उसने कहा उसी इंसान से जिसको तुम बोल रहे हो चुप हो जा। हालेलुया, तुम चुप करा दोगे तो मैं तो पत्थरों से बुलवा दूंगा। हालेलुया, क्या करूंगा? परमेश्वर कुछ अलग करता है। हालेलुया, उस दिन लुदिया की औरत की जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ अलग किया। हालेलुया, उस दिन, उस समय में औरतें काम नहीं करती थी। हालेलुया, समझ रहे बात को? उस समय में, जिस समय की ये बात है, उस समय औरतें काम नहीं करती थी, घर में काम करती थी वो सब। हालेलुया, बाहर नहीं काम करती थी, वो घर में ही काम करती थी, जो भी काम करनी होती थी। हालेलुया, ये लुदिया की औरतें, वो रोज सुबह उठती थी और अपने हाथ में जितने सूट थे, जितना सब कुछ था, उसने अपने पता नहीं जीवन में सूट कोई अच्छा लिया होगा कि नहीं लिया होगा, लेकिन वो औरतों को सूट बांधती गई। हालेलुया, उसे तो सिर्फ एक सूट चाहिए था जो परमेश्वर के वचन से बना हो। हालेलुया, उस दिन उसको वो सूट मिल गया। हालेलुया, आज संडे है, किन किन जाने ने घंटाघर जाना है? किसी ने आज मार्केट्स में किन किन के प्लान है? हालेलुया, जिन्होंने पैसे। हालेलुया, चलो, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने प्रभु के वचन को भी ग्रहण किया। हालेलुया, उसके बाद सूट आते हैं, फिर तो कोई बात नहीं है। हालेलुया, अगर पहले सूट आते हैं और उसके बाद प्रभु का वचन आता है फिर थोड़ी मुश्किल है। हालेलुया, लेकिन धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के कलाम से खाता है और तृप्त होता है। हालेलुया, क्योंकि वो संसार से हटा दिया गया है। हालेलुया, वो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के बेटे हो चुके हैं। हालेलुया, यीशु मसीह ने इसी तरह इस जमीन में आकर यही तो बोला है। हालेलुया, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है वो ना सूट से, ना जमीन से, ना हड्डी से, ना मांस से, ना लहू से, ना इंसान से, ना मिट्टी से, किसी चीज से नहीं पैदा हुआ, वो तो सिर्फ यहोवा के वचन से पैदा हुआ। आमीन, हालेलुया। आदम और हवा के पास कोई सूट नहीं था। हालेलुया, पता है आपको, जिस दिन उसने सूट लिया उस दिन आंखें धुंधला गई। हालेलुया, बाइबल कहती है हवा जो थी वो बिल्कुल न्यूट थी, नंगी थी। हालेलुया, आदम जो था बिल्कुल न्यूट था, नंगा था। हालेलुया, लेकिन जिस दिन उनकी आंखें खुली, किस चीज के लिए? सूट के लिए। हालेलुया, और सूट जैसे ही उनकी आंखें खुली तो उसको सूट ही चाहिए। हालेलुया, पर परमेश्वर ने सबसे पहले अपना सारा काम छोड़ के एक सिलाई मशीन नहीं बनाई, पता है आपको, और उनको सूट बना के दी। हालेलुया, ये चमड़ा सूट ही तो है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अब तुम ढके गए हो लेकिन मुझे फिर भी नंगे नजर आ रहे हो। ओहो, हालेलुया, जब वे नंगे थे और परमेश्वर को वो ढके नजर आ रहे थे। हालेलुया, बच्चा जब नंगा होता है हमें उसका नंगापन नजर आता है, जब वो पेट से निकलता है हमें उसका नंगापन नजर आता है। हालेलुया, नजर आता है कि नहीं नजर आता? नहीं नजर आता। हालेलुया, हम तो सिर्फ एक जीवन को, नए जीवन के बारे में सोच रहे हैं कि नया जीवन इस पृथ्वी हो रहा है। हालेलुया, उसके प्रति हमारे कोई विचार गलत नहीं होते। हालेलुया, लेकिन जैसे ही बड़ा होता जाता है तब उसके विचार बदलते जाते हैं। हालेलुया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, देखिए इनको, इनके पास कौन से सूट हैं। हालेलुया,
लेकिन परमेश्वर कहता है कि सुलेमान जो इस पृथ्वी का सबसे अमीर और धनी मनुष्य था, उसने भी ऐसे वस्त्र नहीं पहने जो परमेश्वर फूलों को पहनाता है, जो सुबह परमेश्वर पहनाता है और शाम को उतार देता है। सही वाला। एक दिन के लिए ऐसे वस्त्र परमेश्वर बनाता है, एक दिन के लिए। सुलेमान भी ऐसे नहीं पहन सका। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान है, उसने जो रचा है ना, कोई नहीं रच पाया। अद्भुत। हालेलुया। इंसान ने इतने अच्छे अच्छे सूट बनाए, करोड़ों अरबों के सूट बना दिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है ऐसा सूट आज तक किसी ने नहीं बनाया जो मैं फूलों को पहनाता हूं। हालेलुया। देखिए, ये है परमेश्वर की रचना जिससे हम भाग रहे हैं। हालेलुया। और ये सत्य है। हालेलुया। हम असत्य के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सत्य है। हाँ जी, और भी कुछ देखना चाहते हैं? हाँ जी, और भी अगर हम देखना चाहते हैं तो हम निकालेंगे दूसरा राजा, चलते हैं दूसरा 4 उसकी 8 में देख लेते हैं। यही सोनम और पता है आपको, ये घाजी जो है, उस औरत ने जो सूट बेचने वाली थी, उसने किसको अपने घर में लेके जाना, तुम समझा? परमेश्वर के दासों को ना। हालेलुया। अब एक गेहाजी है जिसने किसको अपने घर में लेके जाना चाहा, पता है आपको? हालेलुया। कपड़े। हालेलुया। वो क्या लेके जाना चाहता था, पता है आपको? नुमान से क्या क्या मांगा उसने? हालेलुया। हीरे मोती चांदी। पढ़ेंगे। जब वह राजा से ये वर्णन कर ही रहा था, 4:8, दूसरा राजा 4:8, 8 दी 4 बाई 4 दी 8, 4 की 8। एक दिन की बात है एक दिन की बात है कि एलीशा सुनोम को गया। अब इस जीवन के बारे में पूरा देखिए आप। एक स्त्री है, उसके पूरे जीवन को, जिसमें उसको एक नबी के ऊपर तरस आता है, प्रेम आता है और उसकी इज्जत आती है, लेकिन दूसरी बार उसका जीवन जो है वो बदल जाता है, उसके जीवन में कष्ट आता है। हालेलुया। क्या आता है? उसको बेटा दिया जाता है, उसके बाद उसका बेटा मर जाता है, लेकिन परमेश्वर का दास उसे जिंदा कर देता है। उसके बाद फिर उसका जीवन सरल हो जाता है, उसके बाद फिर उसके जीवन में काल आता है और उसके बाद फिर उससे प्रॉब्लम आती है। हालेलुया। शुरू से लेके अंत तक उसके जीवन में बहुत सारे पड़ाव हैं। घर भी छोड़ना पड़ता है, पति से भी लड़ना पड़ता है, घर भी तोड़वाना पड़ता है, एक दास की सेवा भी करनी पड़ती है, बच्चे के ऊपर भी पूरा ध्यान देना पड़ता है और बच्चे के मरण के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। हालेलुया। यहाँ पर भी वो स्त्री है, लुदिया और ये दोनों सेम लगती हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे। यहाँ एक कुलीन स्त्री से, ये कौन थी? कुलीन स्त्री। कुलीन स्त्री। अगर इंग्लिश में शब्द करें तो वो साफ आएगा। हालेलुया। लेकिन पंजाबी में क्या बोलेंगे कि वो पवित्र या शुद्ध मन की, क्या आया पंजाबी में? शुद्ध है, शुद्ध ही है। हालेलुया। हाँ जी। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। उससे क्या किया? रोटी खाने के रोटी खाने के लिए। अब देखिए, हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे देश में कोई भी बंदा आता है, भिखारी है, जो उसको हम कुछ पैसे देते थे, कहाँ देते हैं? अपने घर में बिठा कर, चेयर पे बिठा के देते हैं। हालेलुया। कहाँ बिठा के देते हैं? रास्ते में, उसी सिचुएशन में ही देते हैं। हालेलुया। ऐसा ही है ना? यहाँ पर रुकिए आप। अगर आपके घर के सामने या घर के पास या अपने दरवाजों के बाहर कोई आए, भिखारी आए, खाना खाने वाला आए, या किसी मुसीबत का मारा हो, तो आप उसे अंदर लेके जाते हैं या उस दीवार के पास खड़े होकर उसका हल करते हैं? हालेलुया। पता है आपको, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी थी, हमने वहां पर भी देखा था फ्राइडे बाइबल स्टडी में। हालेलुया। तो क्या हुआ है, एक रात को एक दोस्त के पास एक दोस्त आता है। हालेलुया। अब जो दोस्त आया है, जिसके पास वो रुका है, उसने कहा भी मुझे रोटी खाने को दे। अब उसके पास रोटी नहीं है, तो वो अपने दोस्त से मांगने गया है। हालेलुया। दोस्त के पास दोस्त आया है और आगे उसके पास रोटी कुछ नहीं है, तो वो अपने दोस्त के पास गया है। हालेलुया। अब जो दोस्त के पास गया हुआ है, वो अपना दरवाजा बंद करके अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ लेटा हुआ है। हालेलुया। और उसने उसका दरवाजा खटकाया, उसने कहा मुझे कुछ रोटियां दे। हालेलुया। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा मुझे कुछ रोटियां दे। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरे पास यार दोस्त आया है। अब यहां पर प्रॉब्लम है। हालेलुया। पहले तो ये दोस्त है जो घर से आया है, इसने खाना नहीं खाया है। हालेलुया। अब आया भी आधी रात को है। अब आधी रात को उसके पास आया है, शायद बीवी से झगड़ा करके आया है। हालेलुया। बीवी ने कहा सूट नहीं दबाया, चल जिथों रोटी मिल दिया जा इंद्र को जाके खा, संदीप को जाके खा के।
हालेलुया। सुनो बोलना चाहिए, क्यों? दूर पे आना ना, रास्ता सुनना। ओहो, देखिए यहां पर क्या होता है। उस दोस्त ने उसके घर में जाके दरवाजा खड़काया, भाई रोटियां हैगी है? वो कहना यार आजा, रोटियां तो है नहीं। कहना फिर हम की करिए? कहना मैं जाना, अगे है एक बंदा। हालेलुया। वो बेचारा रोज 4-5 बादी पका के रखता। अब देखिए वो आगे उसके पास जाता है। अब जिसने 4-5 ज्यादा पका के रखी हुई है, हालेलुया, वो अपने बच्चों के साथ लेटा हुआ है और उसने खड़काया दरवाजा और उसने कहा कि भाई मुझे रोटियां दे, क्योंकि मेरे पास मेरा दोस्त आया। हालेलुया। उसने कहा नहीं भी, मैं सो चुका हूं, मेरे बच्चे सो चुके हैं, दरवाजा मत खड़का, और मैं देखना चाहता हूं कि भी अब सब कुछ लाइटें लूटें बंद हो गई हैं, अब तू वापस लौट जा, मैं कोई हल नहीं कर सकता। लेकिन वो रुका नहीं। अब क्यों? क्योंकि दोस्त के साथ दोस्त जिद कर सकता है। हालेलुया। अब भिखारी तो जिद नहीं करेगा नहीं। हालेलुया। अब तो भिखारी भी जिद पे आ गए हैं, खड़े ही रहते हैं जब तक दोगे नहीं। हालेलुया। अब दोस्त और भिखारी में ज्यादा फर्क नहीं रहा है। हालेलुया। तो क्या होता है? उसने कहा नहीं, मुझे तो चाहिए रोटियां। हालेलुया। अब रोटियां वो किसके लिए मांग रहा है? अपने लिए, दोस्त। हालेलुया। कहते हैं ना कि बच्चे को भूख लगे तो सबसे ज्यादा दुख मां को होता है, लेकिन बाइबल में तो दोस्त को भी होता है भाई। हालेलुया। वो आगे दोस्त को तंग करने गया है। अब देखिए, जिसके घर में रोटी पड़ी हुई है, उसका दरवाजा खड़काता है। उसने कहा भाई मुझे रोटियां दे, और वो बोलता है नहीं मेरे बच्चे सो गए हैं, भाई मुझे डिस्टर्ब मत कर, ये ना हो कि बच्चे जाग जाएंगे। हालेलुया। तो वो खड़काना ही बंद ही नहीं करता। हालेलुया। उसने कहा नहीं नहीं भाई खोल तू, अगर मैं रोटियां नहीं लेके गए तो मन्नू कर जाके आटा गुनना पैना। हालेलुया। क्योंकि वो भी है जी गाँव का, मैं रोटी खाते वगैरह सोना नहीं। हालेलुया। उसको बोला मैंने दूध पी ले, दूध पी के सो जा, बिस्कुट पड़े हैं बिस्कुट खा के सो जा। हालेलुया। उसने कहा नहीं मुझे ताजी रोटी ला के दे। हालेलुया। अब उसने दिमाग दौड़ाया और उसने देखा भाई यार ये सबसे ज्यादा रोटियां बना के घर में कौन रखता है। हालेलुया। हम तो उतनी बनाते हैं, बीबी तो यही बोलती है कितनी खानी है? 3। तू 3 खा लेगा? चौल भी है नाल। फिर बेचारा डरते डरते क्या, चल फिर 2 ही ला दी, 2 भी ज्यादा हो जानी है, देख ला मैं ला तो दिनी है। हालेलुया। फिर कहता नहीं चौल दे, दाल पा के दे दे मैंने। तो क्या होता है कि ऐसे ही होता है ना। अब जिस बंदे ने ये रोटियां बनाई हैं, हालेलुया, उसने बेचारे ने ज्यादा बना के रखी है। पता नहीं क्यों बना के रखता है ज्यादा। हालेलुया। क्यों? शायद बच्चे मांग रहे थे, रात को बोलते हैं ना मुझे पापा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है, तो कौन आटा गूंदे कौन बनाए, है ना। तो अब दोस्त आ गया है, दोस्त कहता है यार रोटी दे मेरे को, मेरे पे दोस्त आया है। तो वो उसके लिए वो रोटी दरवाजा खोलता है और वहीं पर रोटी देके उसको बोलता है जा यार। हालेलुया। बाइबल कहती है कि इस वजह से वो रोटी नहीं दे रहा। किस वजह से नहीं दे रहा वो रोटी? दोस्ती की वजह से रोटी नहीं दे रहा। हालेलुया। वो कहता है दोस्ती टूटती है, टूटने दे, कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। रोटी की वजह से दोस्ती टूटती है, टूटने दे। सिर्फ इस वजह से वो रोटी दे रहा है कि ये जिद कर रहा है, बार बार दरवाजा खड़का रहा है। हालेलुया। समझ रहे बात को? वचन में लिखा हुआ है। अब इसका प्रकाश क्या है? परमेश्वर का ये कहने का मतलब है जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, और परमेश्वर जो है वो आपके लिए थोड़ा धीरज धर रहा है, हालेलुया, और तब आप जोर जोर से चिल्लाओ, परमेश्वर को मजबूर करो, आप इस हालात में आ जाओ कि परमेश्वर को देना पड़े। हालेलुया। यह परमेश्वर की उदाहरण थी उस जगह पे। अभी तो दाऊद कहता है हालेलुया कि हे यहोवा परमेश्वर मेरी तरफ धीरे से आ। हालेलुया। जल्दी आ, मेरे पास जल्दी आ। अब परमेश्वर को जल्दी कौन है? अब कहता ना कोई जो घर में कोई आता है धीरे धीरे चलता है, आपने को चाय मंगाई धीरे धीरे, वो जल्दी आ जाए, ठंडी करनी है, ऐसे होता ना। अब ये मतलब एक गुस्से वाला लफ्ज है, समझ रहे हो बात को? हालेलुया। आप किसी की चाल पर, समझ रहे हो, एक्टिविटी पर, उसकी स्ट्रेंथ पर बात कर रहे हो, समझ रहे हो बात को? हालेलुया। जब आपको चीज जल्दी चाहिए लेकिन आगे आने वाला वो धीरे धीरे आ रहा है, तो आपको किस बात, मतलब किस सिचुएशन में बात करोगे आप? क्रोध में। हालेलुया। लेकिन दाऊद क्रोध में नहीं कर रहा, दाऊद सिर्फ एक वजह के मारे वो परमेश्वर से कह रहा है प्रभु मेरे पास जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। हालेलुया। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे बल छेती आ, छेती आ, धीरे आ, रुके आ, कल्ला सालबादा, जल्दी जल्दी आ। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर जो है वो जल्दी, अगर आप मजबूर कर देते हो परमेश्वर को जल्दी बुलाने के लिए,
इसमें परमेश्वर गुस्सा नहीं करता। हालेलुया। शायद आप बोलो नहीं नहीं, परमेश्वर को ऐसी बात करने से गुस्सा आ जाएगा और शायद हमारे लिए कुछ बुरा या कुछ ऐसी बातें कर दे। नहीं, परमेश्वर का इसमें मन अच्छा लगता है, या परमेश्वर की ये बात अच्छी लगती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को जल्दी बुलाते हो। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर को जल्दी बुलाएं तो परमेश्वर जितनी जल्दी हमारे पास आएगा उतने हमारी टेंशन दूर हो जाएगी शेष जल्दी। हालेलुया। जैसे ही बच्चे पेपर देते हैं, हालेलुया जी, जैसे मेरे रिजल्ट कब आना है? 31 मार्च को। हालेलुया। 31 मार्च को तो पेपर खत्म हो गए 15 मार्च को। अब 15 दिन पड़े हैं। हालेलुया। अब जो 15 दिन जो हैं, हालेलुया, बच्चों से पूछ कर देखिए वो कैसे होते हैं। हालेलुया। जिनके पेपर बढ़िया है वो तो कहते हैं जल्दी यार। हालेलुया। अब जिनके बेचारे पेपर माड़े हुए हैं वो कहते हैं नहीं, अगले मार्च को आ जाए, अगले साल। हालेलुया। तो ये होता है हमारा इंसान में जो रुतबा है, जो स्वभाव है, वो ऐसा ही है। यहां पर जो स्त्री जो है, हम वचन की ओर मोड़ते हैं, स्त्री जो है उसने उसको विवश किया, खाने में घर के अंदर बुलाया। हालेलुया। एक अननोन पर्सन को, हालेलुया, जिसके बारे में वो अभी कुछ नहीं जानती कि ये नबी है, भविष्यवक्ता है, पैगंबर है, इसने दोफाड़ किया है जर्दन दरिया को, ये एलिया का मसा पाया हुआ है, अभी कुछ नहीं पता से। हालेलुया। बिना कुछ जाने, बिना कुछ उसके बारे में सर्च किए, ये अपने घर के अंदर बुलाकर उसे खाना खिला रही है जबरदस्ती। हालेलुया। ये सेवा अलग सेवा है। हालेलुया। एक हम सेवा करते हैं, नहीं प्रभु का सेवा करनी है, ठीक, वो हम मजबूरी में। एक हम नहीं मिल रही सेवा तब भी जबरदस्ती कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के घर में जाना है, कितने बजे जाना है? 9 बजे जाएंगे। हालेलुया। वहां पर जाके डस्टिंग कर देंगे, वहां पर जाके बर्तन ही धो देंगे, वहां पर जाकर कुछ सफाई ही कर देंगे। हालेलुया। 2-4 गीत भजन ही गा लेंगे। हालेलुया। मन की, परमेश्वर जो है वो सेवा मन की समझता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि दाऊद भी ऐसा परमेश्वर है, वो लेवियों के खानदान से नहीं था, लेकिन फिर भी वो संदूक के अंदर जाकर परमेश्वर के उस जो लेवियों को खाने का अधिकार था वहां से रोटी उठाकर खा गया वो। सही है। हालेलुया। क्यों नहीं परमेश्वर ने तलवार चाहिए? हालांकि बाइबल कहती है एक बार संदूक में अंदर किसी ने जाका, हालेलुया, तो वो बंदे मर गए, और फिर 5000 ने जाका, वो मर गए, 50,000 ने और जाका, तब मर गए, लेकिन पुलिस ने जाका भी और वहां से कुछ सामान उठाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसका एक भी फोड़ा फिंसी नहीं किया। क्यों? क्योंकि दिल जो मिला हुआ है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यही होता है ना, आप किसी जॉब में या किसी दुकान पे काम करते हो तो आपको हक होता है वहां पर हर चीज को छेड़ने का। हालेलुया। क्योंकि अधिकार है आपके पास, मालिक आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई ग्राहक आके बोले नहीं मैं यहां पर देखूं अंदर तक वो देखे, तो मालिक क्या बोलेगा? बाहर निकल जा मेरी दुकान से। लेकिन वो वहां पर काम करता है ना, उसका हक होता है कि हर सामान को टच कर सकता है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के घर में काम करता था, इसे उसे हक था कि वो हर चीज को छू सके। हालेलुया। आप परमेश्वर का काम करते हो तो आपको हक है हर चीज को छूने का। हालेलुया। परमेश्वर की शिफा को छूने का, परमेश्वर के वचन को छूने का, परमेश्वर की आशीष को छूने का, परमेश्वर के हर निकले हुए लफ्ज को छूने का। हालेलुया। बिल्कुल। वो 12 साल की रोग को उसको दूर दूर धकेल दिया गया, उसने कहा नहीं तू शुद्ध है, तुझे छूने का हक नहीं है। हालेलुया। पता है आपको किस औरत की बात कर रहा हूं मैं? 12 वर्ष का रोग था। हालेलुया। उसने कहा है तुझे पता तू किसे छू रही है? वो रब्बी है, उसे कोई भी अशुद्ध वस्तु छू नहीं सकती। हालेलुया। और तेरे में तो हर वक्त जो है वो खून 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 ही बहता रहता है, तू उसे छूने के लायक तो क्या, तू उसे देखने के भी लायक नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसने दिल से परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, दिल से उसे अपने परमेश्वर को सब कुछ मान लिया है। उसने अपना डॉक्टर, अपनी दवाई, अपना जीवन, अपना सब कुछ उसको मानकर उसने कहा है अब मुझे हक है, चाहे मैं जिस हालात में मर्जी हूं, अशुद्ध हूं, बीमार हूं, झगड़ालू हूं, कैसी भी हूं, लेकिन मुझे मेरे परमेश्वर को छूने से कोई नहीं रोक सकता। 5000 लोगों को चीर के वो यीशु को छू चुकी। हालेलुया। हक था उसे, भाई जिसके पास हक है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। हालेलुया।
अधिकार है, जो विश्वास करे उस पर अधिकार है। हालेलुया, समझ रहे हो? मालिक ने विश्वास कर लिया है तो आपको अधिकार है मालिक की हर चीज को छूने का। हालेलुया, अब यीशु पर हमने विश्वास किया है, अपना जीवन, अपना घर, अपने बच्चे, अपना सब कुछ यीशु को दे दिया है, तो हक है हमें उसी हर बात को छूने का। बिल्कुल। हालेलुया, तो यीशु मसीह क्यों आए जमीन में? छूने के लिए। उसने कहा मुझे खाओ, वो खाना तो पाया, छूना नहीं चाहते थे। हालेलुया, मैं खाने की वस्तु हूं। हालेलुया, इस स्त्री ने कहा नहीं, मुझे इसे कुछ देना है। हालेलुया, उसने अपने घर में जाकर उसे खाना खिलाया। पढ़ेंगे, अत्यंत जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। जब जब वह वहां से गुजरता। अब देखिए, ये बात जो है एक दिन की नहीं रही। हालेलुया, मान लीजिए आपके घर के सामने एक भिखारी निकलता है। हालेलुया, या जरूरतमंद निकलता है, जहां किसी लोड़मंद को आपकी जरूरत है। हालेलुया, आप कितनी बार उसकी सहायता कर सकते हो? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, कितने से ज्यादा कितनी बार? हालेलुया, लेकिन बाइबल कहती है जब जब वो वहां से गुजरता तो वहां पर रुकता, खाना खाता, नहाता, कपड़े धोता, सब कुछ करता, फिर आगे जाता। हालेलुया, अब बात जो है वो एक दिन की या एक समय की नहीं रही। अब अगर हम किसी के घर में बार बार जाना शुरू करें तो हमारा रिश्ता बन जाता है कि नहीं? हालेलुया, होता ही है ना ऐसे। अगर आप परमेश्वर के घर में बार बार आ रहे हो तो आपका रिश्ता बनेगा कि नहीं परमेश्वर से? हालेलुया, अगर आप 4 संडे छोड़ के 1 संडे आ रहे हो तो परमेश्वर का रिश्ता बनेगा कि नहीं आपसे? हालेलुया, क्यों नहीं जाते हम? कई जगह पे हम जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं जाते हम? क्योंकि हमारा रिश्ता नहीं बन रहा। समझ रहे बात को? हम किसी के घर में क्यों नहीं जाते? और जिसके हम जाते हैं उससे हम उसके घर में हम बार बार क्यों जाते हैं? हालेलुया, क्योंकि रिश्ता बना हुआ है। हालेलुया, समझ रहे बात को? अब जिससे रिश्ता बना हुआ तो वहां पर हम बार बार जाएंगे। क्यों? वहां पर हमारी इज्जत है, वहां पर हमारा सम्मान है, वहां पर हमें कुछ समझा जाता है। हालेलुया, अब जहां पर हम नहीं जाते, हालेलुया, वहां पर हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर हमारा अपमान है, हमारी बेइज्जती है, हमें तुच्छ जाना जाता है। हालेलुया, इसलिए नहीं जाते ना हम। अब यहां पर जो औरत है उसके घर में एलीशा क्यों जाता है? क्या उस नगर में कोई और घर नहीं था? क्या उस नगर में कोई और अच्छा घर नहीं था? क्या उस नगर में लोग जो है किसी और को खाना, भिखारियों को खाना, दान पुण्य नहीं करने वाले थे? हालेलुया, लेकिन एलीशा को ही क्यों उस घर में जाना पसंद था? हालेलुया, क्यों? क्योंकि बात जो है सिर्फ खाने पर नहीं रुकी थी। बात जो थी वो अंदरली जो हमारे पास साथ रिश्ता है वो जुड़ गया था। हालेलुया, अब बहन भाई का रिश्ता बन गया था। हालेलुया, एलीशा जब भी जाता, बाइबल कहती है जब भी वे जाता तो वहां पर जाता। हालेलुया, उस नगर में, सोनम नगर में सिर्फ यही एक औरत थी जो दान पुण्य करने वाली थी। यही एक औरत थी जो परमेश्वर के दासों की इज्जत कर। शायद नबी पहले भी किसी और घर रुका हो। हालेलुया, समझ रहे बात को? इसकी गली में से, इसके घर के में से शायद आज में सालों बाद निकला है। हालेलुया, ले इससे पहले शायद वो किसी और के घर से निकलता हुआ आगे, शायद राजा के महल से, या किसी मंत्री के घर से, या किसी जाजे के घर से, या किसी और के घर से। हालेलुया, तो वो उसे बुलाते, चाय पानी बुलाते, ठीक है जी तुम अपने घर में, अपने घर। हालेलुया, लेकिन इस औरत ने बिना उसके बारे में जाना, बिना उसके बारे में सर्च किया, उसको अपने घर बुलाया, उसको खाना खिलाया और उसकी इज्जत और पूरी दया की। हालेलुया, अब परमेश्वर के दास की इज्जत की, उसने अपने घर में उतारा है उसे, तो भाई कुछ तो है जो परमेश्वर से देगा। हालेलुया, बाइबल कहती है कि संदूक को जिसने घर में उतारा दिल से, वैसे नहीं। हालेलुया, बाइबल कहती है एक इंसान ने तो 20 साल अपने घर में उतारा इसको, संदूक को। संदूक के अंदर क्या था? यहोवा परमेश्वर के वचन। कितने साल? 20 साल। और परमेश्वर ने कोई मूवमेंट नहीं की। हालेलुया, और बाइबल कहती है एक अदुम, क्या नाम था उसका? अबेदोम। अबेदोम ने 3 महीने अपने घर में उतारा। हालेलुया, तो बाइबल ने क्या कहा कि उसके घर में हर चीज में आशीष 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 थी। हालेलुया, लेकिन उसके पास जो 20 साल से उसके घर में रहा था, उसके घर में कोई आशीष नहीं। लेकिन इसके बाद एक तीसरा स्टेप और आता है। दाऊद को जैसे ही पता चला कि उसके घर में आशीष सिर्फ संदूक की वजह से आ रही है, तो दाऊद ने चाहा कि मैं संदूक अपने घर ले आऊं, घर ले जाना। हालेलुया, क्या वो लक्कड़ थी, उसके अंदर कुछ रोटियां और कुछ सोटियां पड़ी हुई थी। हालेलुया, और कुछ पत्थर के ऊपर शब्द लिखे हुए। हालेलुया,
देखने में वो आम इंसान के लिए आम ही रहेंगे, लेकिन उसकी जो इज्जत करेगा उसके लिए बहुत ताकतवर आमीन आमीन। चीज है। हालेलुया। दाऊद ने उसे ले जाना चाहा अपने घर। हालेलुया। अगर आप अपने घर ले जाना चाहते हो परमेश्वर को, तो ऐसे बनना होगा जैसे ओबेदेदोम था, ऐसे बनना होगा जैसे सोनम औरत थी। हालेलुया। ऐसे बनना होगा जैसे लुदिया उस नगर की औरत थी। हालेलुया। तभी तो कुछ फायदा है, नहीं तो घर में आए बहुत बार गए। हालेलुया। हमने जी परमेश्वर के दासों को घर बुलाया, हमने प्रार्थना करा भाई ये वो, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों भी मूवमेंट नहीं है? कुछ तो है यहाँ पर टूटा हुआ है। हालेलुया। दीवार में त्रेड़ है कहीं पर। हालेलुया। अब ये इस औरत को जैसे ही उसके घर में जाता 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 खाता रहता सोता सब कुछ करता, और उसके बाद जैसे उसे पता चला भी इतने बहुत ज्यादा सेवा की है, बहुत ज्यादा हमारा प्यार मोहब्बत से आदर सत्कार किया है, तो उसने कहा है कि अजीब पता कर इसमें घर में क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा सोना भी है, चांदी भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, पति भी है, सब कुछ है, रिश्तेदार है, इज्जत है, सब कुछ है इसके घर में। उसने कहा प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है इसकी कोई औलाद नहीं है। हालेलुया। तो उसने कहा बुलाओ सी। उसने बुलाया। हाँ भी तेरी बात किससे करे? राजा से। ओहो, किससे करनी थी बात? उसने कहा पढ़ेंगे, चलिए वहां पर चलना जहां पर उसने कहा कि राजा से बात करनी थी। थे 8 4:13 से पढ़ लीजिए। 4:13। हाँ जी, हाँ जी। तब उसने गेहाजी से कहा, गेहाजी से कहा इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है। तूने की है चिंता। एक चिंता होती है अपने परिवार अपने घर के लिए, लेकिन ये औरत है इसने ऐसे इंसान के लिए चिंता की है जो कुछ नहीं लगता इसका। हालेलुया। दूर दूर तक रिश्तेदारी नहीं है इसके साथ। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने क्या कहा कि तूने हमारे लिए चिंता की है। हालेलुया। इसने सूट की चिंता नहीं की, गहनों की चिंता नहीं की, परिवार की चिंता नहीं की, बेटे की चिंता नहीं की, अपने किसी भी दास या नौकर की चिंता नहीं की। इसने ये चिंता की है कि मेरे घर में महीने बाद, हफ्ते बाद, साल बाद एक दास आता है, उसके लिए मैं क्या 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 कर सकती हूँ। हालेलुया। अपना घर तोड़वाया। हालेलुया। अपने पति से झगड़ा किया, अपने आस पड़ोस से लोगों के। तेरे घर में भाई एक मनुष्य आता है, रात को रहता है, क्या क्या क्या। ओहो, क्या लगता है वो तेरा कोई रिश्तेदार है ना? कहां से आता है पता नहीं, क्या करता है पता नहीं। हालेलुया। बातें ये नहीं है, बातें बहुत हैं। हालेलुया। लेकिन असली बात, दुनिया की बात सुनने से ज्यादा उसने परमेश्वर के वचन की बात पर ज्यादा अमल किया। हालेलुया। उसने कहा नहीं, ये दास है, ये परमेश्वर का जन है, मुझे इज्जत करनी है। लोग मेरी करे या ना करे, मेरा पति करे या ना करे, मेरे रिश्तेदार करें या ना करें, मुझे करनी है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? उसने उसको बुलाया और कहा कि तूने चिंता की है हमारी, अब क्या करें भाई? तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा? हाँ, तेरे विषय में राजा से बात की जाए। अब राजा से अगर बात करें, वो क्या क्या दे सकता है राजा से? हालेलुया। राजा क्योंकि अलीशा जो है, हालेलुया, अलीशा ने राजा को मरने से बचाया था। पता है आपको क्यों? क्योंकि नमान के सामने उसने कपड़े फाड़ दिए। कितने लोगों को याद है ये बात, वाक्य है ना? तो अब उसने कहा कि राजा के साथ मेरी पूरी बात, जो मैं राजा को बोल दूं वैसा ही होता है। अब बात कर, राजा से तेरी चर्चा करूं, तुझे क्या चाहिए? जमीन और चाहिए? तेरा कहीं और शिफ्ट करता है? राजा के महल में तेरी नौकरी लगवा दे? तेरे पति को वहां पर प्रधानमंत्री बना दे? क्या करें? बोल बोल। हालेलुया। आगे, जहाँ प्रधान सेनापति से की जाए। प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। ओहो, देखिए एक औरत। हालेलुया। एक औरत जिसका एक परिवार है, जिसका एक घर है, उसे मौका था। हालेलुया। उसे मौका था, उसने एक सेवा की थी, उसे मौका था इसका फल लेने का। हालेलुया। कोई इंसान मेहनत करता है और उसे कहा मुझे सैलरी नहीं चाहिए। हालेलुया। हम में से कोई इंसान है जो पूरा महीना काम करता है और जब मालिक उसे कहता है भी क्या करूं, तेरी सैलरी दे दूं, बढ़ा के दे दूं, कम दे दूं, क्या करूं? आप कहते हो कि मैं सैलरी नहीं चाहिए। हालेलुया। बढ़ा के कहोगे, वो बढ़ा के बोल दे, बढ़ा के दे दूं, खुशी मन में लड्डू फूटा। हालेलुया। तो यहां पर उसे कुछ नहीं चाहिए था, नथिंग, कुछ भी नहीं, एनी एल्स। हालेलुया। पर जब उसके दास ने सर्च किया कि कुछ तो चाहिए इसे, हालेलुया, पर मांग नहीं रही। हालेलुया। तो उसने कहा एक बेटा दे दूं तेरे को। हालेलुया। राजा से चर्चा कर दूं,
उसके पास बहुत सारे दास दासियां नौकर चाकर हैं, उनमें से किसी का भी बच्चा पैदा हो मैं उठा के तेरे को दे देता हूँ। हालेलुया। एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 7 दे देता हूँ। और बोल हालेलुया। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपने लोगों में खुश हूँ। हालेलुया। बांझ थी, क्या थी? खुश हूँ। तो ये बूढ़ी थी। हालेलुया। एक बूढ़ी औरत जो है उसको बेटा दिया जाए, कितनी खुश हो सकती है। हालेलुया। बहुत ज्यादा। देखो अलिशबा जो है वो खुशी के मारे समा रही थी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब उसके पेट में बच्चा जो है उछला, हालेलुया, तो वह हैरान थी, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी। हालेलुया। एक लेडी जो होती है, जब उसके पहली बार बच्चा अंदर जन्म लेता है तो उसकी जो पहली मूवमेंट्स होती हैं वो उसकी फीलिंग से जुड़ जाती है। पता है आपको? हालेलुया। दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन पहला बच्चा जो होता है और पहले बच्चे की पहली मूवमेंट जो है, और माँ को उस मूवमेंट से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है और उसकी मूवमेंट और बच्चे की मूवमेंट जो है वो मिल जाती है, जुड़ जाती है। हालेलुया। तो इसी तरह जो है अलिशबा जो थी उसको कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी। वो उसके पेट फूल भी रहा था, उसके अंदर बच्चा भी था 6 महीने का, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी। बाइबल कहती है जब मरियम उसके पास उसके घर में आई तो उसने कहा शालोम। आमीन। हालेलुया। अच्छा शब्द है, बोला करो एक दूसरे को। हालेलुया। तो बाइबल कहती है उसके पेट में से बच्चा उछला। हालेलुया। उछला। और वो मूवमेंट के द्वारा अलिशबा ने पता क्या शब्द बोले? क्या शब्द बोले पता है आपको? पढ़ेंगे, चलिए निकालिए। मुझे आयत नहीं याद, निकालिए आप, आपको तो पता ही होगा। हैं जी? धन्य है मेरे प्रभु की माता। ओ खुदा बरकत दे सिस्टर आपको, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे क्योंकि अच्छे शब्द हैं। लूका है शायद, लूका है या कहीं और है? लूका ही है। एक की 42 पढ़ लीजिए। हाँ जी। ज्यों ही अलिशबा ने मरियम और मरियम का नमस्कार सुना, जैसे ही अलिशबा ने मरियम का नाम सुना, त्यों ही सॉरी नमस्कार, और पता है यहूदियों में नमस्कार कैसे बोलते हैं? शालोम। शालोम बोल के बोलते हैं। हाँ जी। त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। क्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। हालेलुया। अब मान लीजिए मरियम जो है शायद 10 या 12 फुट दूर हो सकती है। हालेलुया। और उसने कहा है अलिशबा बहन शालोम, प्रभु तुझे बरकत दे। हालेलुया। अब उसने सुना और सुनकर हालेलुया कहां गया? बच्चे के अंदर, और बच्चा उछला। पहले कभी मूवमेंट नहीं थी, अब उछला। आगे त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और अलिशबा पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। पूर्ण तो थी लेकिन परिपूर्ण समझते हो? हालेलुया। प्रभु के वो इज्जत करती थी, प्रभु के भवन में वचन में बनी हुई थी। हालेलुया। लेकिन जैसे ही कुछ शब्द ऐसे उसके जीवन में आए तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। अब जैसे ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई तो क्या बोली वो? और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। बूढ़ी औरत कितना शब्द जोर लगा सकती है पता है आपको? जब एक माँ के पेट में 6 महीने 7 महीने का बच्चा है, उसे तो वजन भी नहीं उठाना होता, तो वैसे जोर से चिल्लाएगी तो क्या होगा? हालेलुया। तो उसने बड़े जोर से चिल्लाकर पूरी बॉडी का जोर जो था उसने इकट्ठा किया और अपनी जुबान तक लेके आई और कहा, क्या कहा? तू स्त्रियों में धन्य है। तू स्त्रियों में धन्य है। लेकिन पता है आपको उस नगर में, उस देश में, वहां के आस पड़ोस के नगरों में उस स्त्री को धन्य नहीं कहा जाता था। बिल्कुल। हालेलुया। क्यों धन्य है भाई? क्योंकि उसके शब्द ने उसके बच्चे को जीवन दान दे दिया। हालेलुया। मरियम के अंदर परमेश्वर का लहू बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हुई। अब पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हुई है तो पवित्र आत्मा का अंश उसके, अब जो बोलेगी वो होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। तो यहां पर क्या है जो हमारे लिए है? हालेलुया। घर ले जाना। हम किसको घर ले जाते हैं? बाइबल कहती है उस सोनम औरत ने उस दास को अपने घर में ले जाकर बहुत सारी आशीषें बरकतों को
बटोरा। हम क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं। लूत जो है वो अपने सब काम, अपने खेतों को पानी देकर, अपने गांव बैल को सही जगह पर बांध कर, उसने खाना खाकर अपने काम को उसी तरह चालू रखा जैसे वो करता आया है। उसने अपने अपने आप को धोया और धोकर नए वस्त्र पहनकर वो चल पड़ा उस नगर की फाटकों की ओर, और फाटक के ओर पहुंचकर उसने उस स्थान पर बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु आज क्या मेरे नगर के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उस नगर में दो मनुष्य उसे आते दिखाई दिए। हालेलुया। और उन्होंने उनसे कहा कि हम सदोम और अमूरा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सर्च करना आए हैं, कुछ इसके बारे में भविष्यवाणी करने आए हैं। तो बाइबल कहती है, लूत कहता है कि तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे साथ रहो, आज का खाना मेरे घर में होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं पर रुकेंगे और हम सब चीजों को देखेंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि लूत ने उनको बहुत 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 ज्यादा बेनती करके कहा मेरे घर चलो। वो ले गए घर। हालेलुया। अगर वो उस दिन ना लेके जाता ना, हालेलुया, अगर एक बार मना कर दिया तो ठीक है भाई। हालेलुया। लूत ने कहा अभी मेरे घर चलो, मेरे खाना बनाया। उसने कहा भी नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। हालेलुया। हम कौन तेरे से जानते हैं, कौन रिश्ता है तेरा। हालेलुया। लूत कहता ठीक है फिर भाई बैठे रहो, मुझे क्या है, एक तो खाना पूछो, ऊपर से ये बातें। हालेलुया। कहते हैं हम कि नहीं कहते। लेकिन बाइबल कहती है उनसे वो विनती करने लगा, उनको जोर देने लगा और कहा मेरे घर चलो। और उस घर में से उसने अपनी बेटियों को बचा लिया। बचना तो पत्नी भी नहीं था। हालेलुया। और पत्नी को सूर दिखे पीछे। हालेलुया। अब सूर जो है वो ले डूबे। बात क्या होती है, बात ये होती है कि हम क्या चीज घर में लेके जा रहे हैं। हालेलुया। उसके घर में दास आए, उसके घर में परमेश्वर के फरिश्ते आए, उसके घर में ये बात हुई। बाइबल पता है आपको क्या हुआ उस दिन, उस रात उसके घर में, लूत के घर में। हालेलुया। उसके घर में वो खाना खा ही रहे थे कि नगर के सब लोग इकट्ठा हो गए। हालेलुया। और जैसे ही सब लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने लूत के दरवाजों पर खटखटाना शुरू किया। हालेलुया। जैसे ही लूत का दरवाजा खटखटाया, लूत ने बाहर आकर उनसे कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। उनसे कहा नहीं, मुझे वो मनुष्य चाहिए जो तेरे घर में आए हुए हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा किस काम के लिए। उन्होंने बताया नहीं नहीं, हम ये कुछ करेंगे। हालेलुया। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटियां हैं जिन्होंने अभी तक मनुष्यों का चेहरा भी नहीं देखा, मैं उनको आपके लिए दे देता हूं। उनको ना ना ना, हमें वो नहीं चाहिए। हालेलुया। और ये सब बातें जो है लूत की पत्नी अंदर खड़ी सुन रही, देख रही है। हालेलुया। ऑब्जर्व कर रही है कि क्या हो रहा है। हालेलुया। जैसे ही उन सब ने उन पर जोर डाला तो बाइबल कहती है कि फरिश्तों ने उनको अंदर खींच लिया और कवाड़ को बंद कर दिया और नगर के सब लोगों को क्या कर दिया, ब्लाइंड, अंधा। हालेलुया। अंधा कर दिया। अब यहां पर रुकिए। हालेलुया। अब लूत की पत्नी ने ये सब नहीं होते हुए देखा ना। हालेलुया। इसके बाद अब सब अंधे हो गए हैं। हालेलुया। पर लूत और लूत के जवाई जो हैं वो इस काम में शामिल नहीं थे। हालेलुया। अब लूत से वो कहते हैं कि क्या भाई तेरा कोई है यहाँ पर जिसको तू बचाना चाहता है। उसने कहा हाँ, मेरी बेटियां हैं जिनका रिश्ता हुआ है। उसने कहा बुला बुला लेकर ले। हालेलुया। तो उनको बुलाने गया, जवाइयों से बात की कि भाई चल चल चल, इस नगर को बर्बाद किया जाएगा, आके गोले आएंगे, मर जाओगे सब। हालेलुया। लेकिन वो कहते हैं नहीं भाई, हम तेरी बात नहीं सुने। ससुर की बात उन्होंने नहीं मानी, तो वो घर वापस लौटता है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो देर 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 कर रहा था, लेकिन अंत में जब देखा कि समय निकल रहा है, सुबह होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि ये डिसीजन रात को ही डिसाइड हो चुका था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि लूत का हाथ पकड़ा, उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसके बच्चों का हाथ पकड़कर नगर से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। और उनसे कहा अभी देखो बच्चों। हालेलुया। बच्चे देख सकते थे पीछे। हालेलुया। समझ रहे बात को। बच्चों को जो चीज मना करो वो करेंगे। हालेलुया। उसने कहा पीछे मत देखना। हालेलुया। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे देखा। क्या उनको उस फरिश्तों के ऊपर यकीन नहीं आया? जब उनकी आश्चर्य कर्मों पर उनको भरोसा नहीं हुआ। हालेलुया। पता है आपको, लूत की इन सारे कारोबारों से वो उसकी वाइफ जो है वो की, रोज नए लोग आ रहे थे उसके घर में। हालेलुया। उनके लिए फिर से खाना बनाओ, फिर से भोजन तैयार करो, उनको सोने को बिस्तर दो। हालेलुया। ये रोज का काम शुरू हो गया था। अंत में उसकी पत्नी भी उससे, लूत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और लूत उसे कह रहा है भाई देख, पूरी जिंदगी तूने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैंने तेरी सुनी है, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। वो देख चुकी। हालेलुया। अब
बाइबल कहती है कि लूत की पत्नी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, अब लूत का हाथ तो पत्नी के साथ जुड़ा हुआ ना, अब पत्नी को लेके वो भाग रहा है, समझ रहे बात को, और पत्नी के हाथ में बच्चों के हाथ, जहां इधर लूत के दूसरे हाथ में बच्चों के हाथ है, हालेलुया। तो एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ बच्चे हैं, वो भाग रहे हैं उस नगर को छोड़कर, हालेलुया। और पत्नी ने पीछे देखा, अब वह नमक का खंभा बन गई। अब लूत भी देख सकता था वो क्या बन गई है, हालेलुया। लेकिन लूत ने भी परमेश्वर के वचनों पर अमल किया, चाहे उसकी पत्नी नमक का खंभा बनी, लेकिन उसने अपनी पत्नी को भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हालेलुया। वो नहीं गया वापस, और वो चला गया, आगे निकल गया, हालेलुया। क्यों? ये नहीं कहता कि पति पत्नी में ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये वचन पर अमल करना ये सबसे बड़ी ताकत है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है अभी पीछे मत देखना, तो मत देखो भाई, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये काम नहीं करना तो मत कीजिए, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देने के लिए आया है। हम वचन को समाप्ति पर लेके चलते हैं, बात वहीं पर आ जाती है घर लेके जाने की, हालेलुया। घर हम किसको लेके जा रहे हैं? इस जमीन के धन को, जो तो हम खुशी खुशी लेके जा रहे हैं, जैसे गिहाजी लेके गया, हालेलुया, जैसे और बस इंसान भी लेके गए थे, हालेलुया। लेकिन बात यह है कि हम उस कीमती चीज को लेके जा रहे हैं जो सब वस्तुओं से कीमती है, हालेलुया। सोनम औरत जो है, उसके जीवन में पड़ाव में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आए, लेकिन उसको किसको घर लेके गई? वो एक अनजान पर्सन को, हालेलुया। लोगों ने निंदा की, लोगों ने चुगली की, लोगों ने उसको उकसाया, लोगों ने बहुत कुछ बातें की, लेकिन फिर भी वो खड़ी रही अपने वचन के ऊपर, हालेलुया। लुदिया की औरत जो है, उसने अपने कपड़ों की गट्ठी फेंकी और उनको कहा कि मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। वो उनको जबरदस्ती अपने घर लेके गई, किसके लिए? आशीष और बरकत के लिए, हालेलुया। आज अगर आप भी परमेश्वर के वचन को अपने घर में लेके जाना चाहते हो, हालेलुया, ऊपर ऊपर से नहीं, जिस इंसान ने 20 साल अपने घर में परमेश्वर के संदूक को रखा, वो वाला नहीं, इससे अच्छा मत लेके जाइए, हालेलुया। इससे अच्छा है तो मत लेके जाइए। इससे अच्छा है आप चाहे एक दिन के लिए लेके जाइए, एक घंटे के लिए लेके जाइए, एक साल के लिए लेके जाइए, इज्जत और पूरी परमेश्वर की दया से लेके जाइए, बिल्कुल, हालेलुया, ताकि आपके जीवन को बहुत कुछ मिलेगा, हालेलुया। 3 महीने क्या परमेश्वर आपकी आने वाली पुस्तकों को बदल सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आज हम तुझे अपने घर लेके जाने के लिए आए, हालेलुया। आज तक हमने बहुत सारी वस्तुओं को अपने घर में उतारा है प्रभु, हमने बहुत सारी संसारिक वस्तुओं को अपने घर में लेके जाने की लालसा की है, हालेलुया। चाहे वो धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसे हो, जमीन हो, बहुत कुछ प्रभु हमने अपने घर में लेके जाने की कोशिश की है, लेकिन प्रभु हमने तुझे कभी अपने घर में उतारने की कोशिश नहीं। जब हमने कभी भी तुझे अपने घर में लेके जाने के लिए